क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में बार बार दुख क्यों आता है? क्यों कुछ लोग हर सुविधा होने के बाद भी परेशान रहते हैं? क्यों मन हमेशा किसी न किसी कमी को महसूस करता रहता है? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके अंदर की अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं। आज हम जानेंगे दुख आने का पहला और सबसे बड़ा कारण क्या है। वह कारण है अत्यधिक इच्छा। इच्छा होना गलत नहीं है। आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। सफल बनने की इच्छा होनी चाहिए। अपने परिवार को खुश रखने की इच्छा भी अच्छी बात है। लेकिन जब इच्छाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब वही दुख का कारण बन जाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने जीवन पर नियंत्रण पा लिया। आज का इंसान अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी चाहतों के पीछे भाग रहा है। उसे जो मिला है उससे संतुष्टि नहीं है। एक सपना पूरा होता है तो दूसरा सपना सामने आ जाता है। नई नौकरी चाहिए, फिर ज्यादा वेतन चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर दूसरों से बेहतर जीवन चाहिए। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। समस्या इच्छाओं में नहीं है। समस्या उस बेचैनी में है जो इच्छाओं के कारण पैदा होती है। जब हमारी खुशी किसी चीज को पाने पर निर्भर हो जाती है, तब दुख शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, मन कुछ और मांगने लगता है। यही अंतहीन चाहत इंसान को अंदर से थका देती है। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हम हर दिन दूसरों की सफलता देखते हैं। किसी के पास नई गाड़ी है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। फिर हम अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। धीरे धीरे हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। याद रखिए, तुलना इच्छाओं को बढ़ाती है और बढ़ती हुई इच्छाएं दुख को जन्म देती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि संतुष्टि कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जिस इंसान को अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करना आ जाता है, वो कभी अंदर से गरीब नहीं होता। इसलिए अपने सपनों को छोड़िए मत। मेहनत करना बंद मत कीजिए, लेकिन अपनी खुशी को भविष्य के किसी लक्ष्य से मत जोड़िए। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके मन की स्थिति में छिपी होती है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जरूरतों के लिए मेहनत कर रहा हूं या सिर्फ दूसरों को देखकर भाग रहा हूं? यही सवाल आपको दुख के पहले कारण को समझने में मदद करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा नई नई चीजों की ओर भागता है। उसे जो मिला है वो कम लगता है, और जो नहीं मिला वही सबसे जरूरी लगने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सफलता मिलने के बाद भी खुश नहीं रह पाते। उनके पास धन होता है, सुविधाएं होती हैं, सम्मान होता है, फिर भी उनके मन में खालीपन बना रहता है, क्योंकि उन्होंने बाहरी चीजों को तो हासिल कर लिया, लेकिन अपने मन को शांत करना नहीं सीखा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि खुशी पाने की चीज नहीं है, बल्कि महसूस करने की अवस्था है। अगर आपका मन संतुष्ट है तो छोटी सी सफलता भी आपको आनंद देगी। लेकिन अगर मन अशांत है तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी आपको खुश नहीं रख पाएगी। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने परिवार के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दीजिए, उन अवसरों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपको जीवन में मिले हैं। जब इंसान कृतज्ञ होना सीख जाता है, तब उसकी अनावश्यक इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। याद रखिए, जरूरत और लालच में बहुत बड़ा अंतर होता है। जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अपने सपनों का पीछा जरूर कीजिए, लेकिन अपनी शांति खोकर नहीं। मेहनत कीजिए, लेकिन दूसरों से तुलना मत कीजिए। अपने लक्ष्य बनाइए, लेकिन अपनी खुशी को उन लक्ष्यों के पूरा होने तक मत टालिए, क्योंकि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। जीवन उस सफर का नाम है जिसे आप हर दिन जीते हैं। अगर आप आज खुश नहीं रह सकते तो कल भी खुश नहीं रह पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्य की दौड़ में अपनी मानसिक शांति खो दी जाए। सच्ची सफलता वही है जिसमें उपलब्धियों के साथ मन की शांति भी बनी रहे। इसलिए आज से अपनी इच्छाओं के मालिक बनिए, उनका गुलाम मत बनिए, क्योंकि जो इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसके जीवन में दुख कम और संतोष ज्यादा होने लगता है। और जब मन में संतोष आ जाता है, तब जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां भी छोटी लगने लगती हैं।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई अपना इंसान बदल जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है? जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो मन टूट जाता है। जब कोई चीज हमसे दूर हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी खुशी भी चली गई। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान के दुख का दूसरा सबसे बड़ा कारण है मोह और आसक्ति। आसक्ति का मतलब है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाना। जब हम किसी चीज को अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं तब दुख की शुरुआत हो जाती है। सच्चाई यह है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हमारा मन चाहता है कि सब कुछ हमेशा हमारे अनुसार चलता रहे। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपकी बात समझे, हमेशा आपका साथ दे, हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता तब आपको दुख होता है। असल में दुख उस व्यक्ति की वजह से नहीं होता, दुख आपकी उम्मीदों की वजह से होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन अपनी शांति को किसी और के हाथों में नहीं देना चाहिए। जब हमारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होने लगती है तब हमारा मन कमजोर हो जाता है। जहां आसक्ति होती है वहां डर भी होता है। हमें डर लगता है कि कहीं यह व्यक्ति हमसे दूर न हो जाए, कहीं हमारा सम्मान कम न हो जाए, कहीं हमारी नौकरी न चली जाए, कहीं हमारा पैसा कम न हो जाए। ये डर धीरे धीरे हमारे मन की शांति छीन लेता है। प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रेम आपको मजबूत बनाता है, मोह आपको कमजोर बना देता है। प्रेम में विश्वास होता है, मोह में डर होता है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, मोह में अधिकार की भावना होती है। आज बहुत से रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लोग प्रेम कम और अपेक्षाएं ज्यादा करते हैं। वे सामने वाले को समझने के बजाय उसे बदलना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, हर इंसान अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है। अगर आप हर किसी से अपनी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार की अपेक्षा करेंगे तो आपको बार बार दुख मिलेगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है। जो आज आपके पास है वो हमेशा नहीं रहेगा। जो मिला है वो एक दिन छूट जाएगा। इसलिए रिश्ते निभाइए लेकिन खुद को मत खोइए। प्रेम कीजिए लेकिन अपनी खुशी की चाबी हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि जब आसक्ति कम होती है तब मन शांत होने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि मोह और आसक्ति को कम कैसे किया जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ताकत ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु है। जब हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तब हम अंदर से कमजोर होने लगते हैं। हम हर समय इस बात की चिंता करते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमें छोड़कर चला जाएगा। यही चिंता धीरे धीरे हमारे मन की शांति छीन लेती है। याद रखिए, रिश्ते जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन आपकी पूरी पहचान नहीं। आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक परिस्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी शांति बाहरी चीजों पर टिकी है तो छोटी सी परेशानी भी आपको तोड़ सकती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति अपने भीतर शक्ति खोज लेता है उसे बाहरी बदलाव ज्यादा प्रभावित नहीं करते। इसलिए सबसे पहले खुद के साथ समय बिताना सीखिए। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, अपनी खुशी का आधार खुद बनिए। जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तब दूसरों से जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं करना बंद कर देते हैं। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी आपको किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद होने लगे तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूं या मैं अपनी खुशी के लिए उस पर निर्भर हो गया हूं। ये सवाल आपको सच दिखाएगा। जीवन में हर चीज बदलती है। कुछ लोग आते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाकर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं और कुछ समय के साथ दूर हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया। हर बदलाव अपने साथ एक नई सीख लेकर आता है। इसलिए परिवर्तन का विरोध मत कीजिए, उसे स्वीकार करना सीखिए। जितनी जल्दी आप सच्चाई को स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी आपका मन हल्का होने लगेगा। एक पेड़ को देखिए, पतझड़ आने पर उसके पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ दुखी होकर टूटता नहीं है। उसे विश्वास होता है कि समय के साथ नए पत्ते फिर आएंगे। ठीक वैसे ही जीवन में भी कुछ चीजें जाएंगी और कुछ नई चीजें आएंगी। इसलिए किसी को पकड़कर रखने की कोशिश मत कीजिए। प्रेम कीजिए लेकिन बंधन मत बनाइए। रिश्ते निभाइए लेकिन अपनी पहचान मत खोइए। मेहनत कीजिए लेकिन परिणाम से जरूरत से ज्यादा मत जुड़िए, क्योंकि जितना आप छोड़ना सीखेंगे उतनी ही शांति आपके जीवन में बढ़ेगी। और जब मन शांत हो जाता है
तब दुख धीरे धीरे दूर होने लगता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में भी टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी शांत रहते हैं। फर्क परिस्थितियों का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान के दुख का तीसरा और सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। अज्ञान का मतलब केवल किताबों का ज्ञान न होना नहीं है। कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग भी अज्ञान में जीते हैं। अज्ञान का असली अर्थ है खुद को न पहचान पाना, जीवन की सच्चाई को न समझ पाना। जो चीज़ें अस्थायी हैं उन्हें हमेशा के लिए अपना मान लेना, यही अज्ञान है। हम अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा ही हमारी ताकत है। हम मानते हैं कि लोगों की राय से हमारी कीमत तय होती है, लेकिन जब इनमें से कोई चीज़ बदलती है तो हमारा मन टूट जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर इंसान के अंदर असीम शक्ति छिपी हुई है, लेकिन अज्ञान की वजह से इंसान अपनी ताकत को पहचान नहीं पाता। वह खुद को कमज़ोर समझने लगता है। वो अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेता है। वो सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। यही नकारात्मक सोच धीरे धीरे उसके जीवन में दुख बढ़ाने लगती है। अज्ञान हमें भ्रम में रखता है। हम सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा मिलने से हमेशा खुशी मिलेगी। हम मानते हैं कि सफलता मिलते ही सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि बाहरी चीज़ें केवल कुछ समय के लिए खुशी देती हैं। उसके बाद मन फिर किसी नई चीज़ की तलाश में भटकने लगता है। कई लोग अपने दुख का कारण हमेशा दूसरों को मानते हैं। वे अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, वे किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कभी अपने विचारों को नहीं देखते। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके विचार कमज़ोर हैं तो आपका जीवन भी कमज़ोर हो जाएगा। अगर आपके विचार मजबूत हैं तो कठिन परिस्थितियां भी आपको रोक नहीं पाएंगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझिए, अपने विचारों को पहचानिए। हर दिन खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान रहा हूं? क्या मैं डर और भ्रम में जी रहा हूं? क्या मैं दूसरों की राय के अनुसार खुद को आंक रहा हूं, या अपने अंदर की ताकत को महसूस कर रहा हूं? जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तब अज्ञान धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और जब अज्ञान दूर होता है तब आत्मविश्वास बढ़ता है, मन शांत होने लगता है, जीवन की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं हैं। आपके अंदर अनंत शक्ति छिपी हुई है, ज़रूरत सिर्फ उसे पहचानने की है। आज हमने जाना कि दुख के 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं। पहला कारण है अत्यधिक इच्छाएं, दूसरा कारण है मोह और आसक्ति, और तीसरा कारण है अज्ञान। अगर आप इन 3 कारणों को पहचान लें और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर दें तो आपका जीवन पहले से ज़्यादा शांत और खुशहाल बन सकता है। अगर आपको ये सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बातें सुनने के लिए हमारे चैनल अनमोल इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार।